नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आनंद सिंह राम। साल 2011 में जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था, इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अन्ना हजारे ने साल 2011 में अन्ना हजारे आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन के प्रमुख अन्ना हजारे और साथ ही अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, साजिया और आनंद कुमार भी शामिल थे। इस आंदोलन में बहुत सारे समाजसेवियों ने भाग लिया। अन्ना हजारे इस आंदोलन को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते थे, वह इस आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मानना था कि जब तक हम सरकार में नहीं आएंगे तब तक हम भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का निर्णय लिया और ऐलान कर दिया। साल 2012 में ही अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। साल 2013 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तब दिल्ली में 70 सीटों में से 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस को मात्र 8 सीटें मिले। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल होते हैं। महज 49 दिनों के बाद ही अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अब साल 2014 में जब भारत में लोकसभा चुनाव हुए तब आम आदमी पार्टी ने पूरे भारत में 400 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र आम आदमी पार्टी पंजाब से केवल 4 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद साल 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं और दिल्ली की 70 सीटों में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत लेती है और चीफ मिनिस्टर हमारे अरविंद केजरीवाल होते हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जनता को मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली और टॉप क्लास के स्कूल और साथ ही अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की। अरविंद केजरीवाल की पार्टी यह भी दावा करती है कि उन्होंने दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर गिरफ्तार कर लिया। जब ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की कि उन्होंने यह संपत्ति कैसे अर्जित की, तो वह इसका संतोषजनक जवाब ईडी को नहीं दे पाए। इसीलिए वह आज भी जेल के अंदर है। और इसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी शराब घोटाले के आरोप पर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और इसके तुरंत बाद ही संजय सिंह को भी गिरफ्तार ईडी द्वारा कर लिया जाता है। लेकिन अब 21 मार्च 2024 को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने एक्साइज पॉलिसी के आरोप पर गिरफ्तार कर लिया। साल 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तब से ही मोदी गवर्नमेंट ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई को लगा रखा है। ऐसा ही जब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पर थे तब उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप लगे थे, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तब से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई धीमी हो जाती है। अब ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर जो भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप लगे थे वह छुप से गए हैं। ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान पर भी व्यापम घोटाले पर आरोप लगा था, लेकिन सीबीआई ने इसकी जांच पर शिवराज सिंह चौहान को क्लीन चिट दे दी थी। यदि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होते तो वह आज भी जेल के पीछे होते, क्योंकि व्यापम घोटाले पे 40 लोगों की रहस्यमयी हत्या भी हुई थी। इसकी आवाज़ आज भी लोग उठाते रहते। मोदी गवर्नमेंट कैसे ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके अपोजिशन को खत्म कर रही है। जब जब अपोजिशन के लीडर ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ या फिर देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया है तब तब ईडी और सीबीआई ने अपोजिशन के लीडर के घर पर छापा मारा है। ठीक इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल और अन्य पार्टियों के नेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार थी तो कैसे भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 18 महीनों में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था और अपनी सरकार को मध्य प्रदेश में बना लिया था। ठीक इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी शिवसेना की सरकार को गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी गवर्नमेंट ने वहां पर बना ली, लेकिन इसके खिलाफ कोई ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होती है। मोदी गवर्नमेंट ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए रेल बेच दिया, एयरलाइन बेच और सरकारी जो जमीन थी उन्हें औने पौने दाम पर उद्योगपतियों को बेच डाला। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया पर भी अपना कंट्रोल बना रखा है।
क्योंकि मीडिया भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं कर सकती, वह हमेशा अपोजिशन पर आरोप लगाते रहती है। ठीक इसी प्रकार ईडी और सीबीआई का मिसयूज अपोजिशन के खिलाफ होता रहा तो भारत में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई अपोजिशन या फिर लोकतंत्र नहीं बचे। आपका क्या कहना है मोदी गवर्नमेंट के बारे में? वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।